मैच क्षेत्रफल के बारे जिक्र कर लो। विकेट कीपर के अलावा एक स्वीप, एक थर्ड और एक फ्लाइट और एक मिड विकेट, और बॉलर दुनिया का है चंदन के लिए। तो ये रही फील्डिंग की जमात यादव टीम का। इस फील्डिंग के जमात के साथ बुबेक जो कि अच्छे गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि अच्छे हैं, लेकिन वही चंदन ने उसे खेल दिया 4 रनों के लिए। तो 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ इसको प्रापित का ये चौके से खाता खोलता हुआ प्रापित का इसको 4 रन। चंदन को थोड़ी सी समझदारी जरूर दिखानी होगी, क्योंकि एक अच्छे स्कोर की तरफ बढ़ना होगा। और चंदन पर हाथ देना चाहते हैं, उसके पीछे क्लियर जरूर है, लेकिन उनके हाथ से पैर चिपकी जरूर, और इस तरह से एक जीवन नाम के रूप में मिला चंदन को। तो चंदन थोड़ी सी संयम जरूर करते, क्योंकि धीरज जिन्होंने 76 रन बनाए थे, काफी टायर्ड है, थके हुए हैं। अभी उनके पास कैच काफी दूर दौड़ कर आए थे कैच लेने के लिए, लेकिन उनके हाथ से गेंद टकरी, टपक गई और जीवन नाम मिला चंदन को। इस तरह से रनों में एक और इजाफा और बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विवेक एक बार फिर अपनी अगली गेंद के साथ काफी अच्छी गेंद 3 तरफ में थी, बाकी काम किया विकेट कीपर विशाल ने। कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर 5 बिना किसी विकेट के नुकसान पर। टाइगर्स इस समय बल्लेबाजी करती हुई, ये लक्ष्य कोई बड़ा लक्ष्य नहीं माना जाता है इस ग्राउंड का, क्योंकि जो फील्ड है काफी छोटी है, यहाँ की बाउंड्री जो है काफी छोटी है, कभी भी रन चेस हो सकते हैं यदि विकेट बच रहे तो। हमारे हमारे साथी कमेंटेटर किया और बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट किया है, गेंद को पहुंचा दिया आगे सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के साथ करता हुआ काफी प्रकाश को 6 रनों के साथ 11 रन का पहुंचा है। बहुत ही संयम के साथ इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी अगर इस मैच को बने रहना है तो। विवेक जो कि यादव की बॉल की थी, विवेक चले और ये मारना चाहते थे, लंबा पर हाथ करना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया और बॉल पहुंचाया जा रहा है विवेक के हाथों में। तो इस तरह से विवेक जो कि अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, और देखने वाली बात यह है कि विवेक अपने टीम की तरफ से क्या कुछ खास करेंगे, ये आने वाले समय बताएगा। विवेक चले अंपायर को पार करते हुए उनकी ये धीरे धीरे करते से अच्छी गेंद वही जवाब दिया बिना किसी रन के लिए। कोई क्षति नहीं, कोई नुकसान नहीं, ओवर का समाप्ति होता हुआ 1 ओवर की समाप्ति के बाद प्रापिता का स्कोर क्या पहुंचा है 11 रन। तो मैं बता दूं कि प्रापिता को अगर इस लक्ष्य को पीछा करना है तो इसी तरह से संयम से बल्लेबाजी करनी होगी। चंदन जो कि स्ट्राइक पर है, बॉलर में धीरे आए हैं, धीरे आए हैं चंदन के लिए। चंदन तैयार हो गए हैं स्ट्राइक पर धीरज के सामना करने के लिए। धीरज चले और यह कलर की गेंद से नो लुक शॉट मारना चाहते थे, लेकिन बैट और बॉल में अच्छा संपर्क नहीं हुआ। बाकी का विकेट कीपर के द्वारा किया गया, थ्रो पहुंचाया गया और इस तरह से बॉलर को हाथ में दिया गया। अच्छी बॉल, बहुत ही बेहतरीन बॉल कही जाएगी धीरज के द्वारा, और थोड़ी सी अंपायर कुछ निर्देश दे रहे हैं धीरज को कि आप
देख कर कुछ संयम से बॉलिंग करे, धीरज चले चंदन के लिए जो कि अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं धीरज। और चंदन ने इसे खेल लिया है, गेंद सीमा रेखा से बाहर बंद आती हुई 4 रनों के साथ बढ़ता जाता है का स्कोर जा पहुंचा है 15 रन जा पहुंचा है बिना विकेट के नुकसान पर। तो इस तरह से देखा जाए तो बल्लेबाजी की जरूरत होगी और छात्र मानना चाहते थे चंदन ने कि उसके पीछे फील्डर जरूर है और उनसे बात छूट गई तो एक और जीवन दान मिलता हुआ चंदन को। इससे पहले भी चंदन को जीवन दान मिला था। चंदन थोड़ी सी अवसर जरूर दिख रहे हैं, उनको अवसर खोने की जरूरत नहीं है क्योंकि
के रन का भटकल तो मान लो कि वो तो केहू आउट दियाला भैया ओ भैया चलिए जो लोग लाइव से जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि सब किसी के पास जो है लाइव चला जाए। चलिए जो लोग भी लाइव से जुड़े हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि सब किसी के पास जो है लाइव चला जाए। देखिए अभी वाईसीसी क्रिकेट क्लब जो है सानी बसतपुर में हो रहा है और ये देखिए चौका। और आप लोग जहाँ से जुड़े हैं कमेंट करके बताइए कहाँ से लोग अभी लाइव देख रहे हैं। हेलो धीरज 74 रन मारे थे अपनी अगली गेंद को लेकर आगे। एक बहुत ही अच्छा शॉट मारने की कोशिश थी कवर पर, लेकिन बीट हो गया सीधा कीपर के हाथ में गेंद। कुल 76 रन मारे थे धीरज ने और शानदार गेंदबाजी भी कर रहे हैं। स्लोअर बॉल उछाल लेती हुई बीट हुए हैं बल्लेबाज पूरी तरह से। बल्लेबाज पर काफी प्रेशर डाला जा रहा है जो कि गेम का पार्ट है। ओए, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कोई गेंद ऊपर जा रही है, कोई नीचे आ रही है, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं बल्लेबाज। बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आ चुके हैं। देखेंगे क्या अगली गेंद पर इनका बड़ा प्रहार करने का कोशिश रहेगा। अब है क्या अपना प्रेशर रिलीज करेंगे इस गेंद पर। बहुत ही अच्छा शॉट, लोअर फुलटॉस गेंद थी। गेंद को जल्दी से वापस करेंगे लड़के। कुल 40 रन मार दिए हैं। एक विकेट के नुकसान पर 40 रन मार दिए हैं डारा पिपरा की टीम ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, एक अच्छा कमबैक करा इन्होंने। गेंदे बीट करा रहे थे, प्रेशर रिलीज करा एक गेंद पर, लेकिन वापस से वही गेंदबाजी, वही एक स्लोअर एक तेज, एक स्लोअर एक तेज और अपनी अगली गेंद को लेकर आगे। एक बहुत ही अच्छा यॉर्कर,
दबा दिया है वहीं पे बल्लेबाज ने। ओवर की समाप्ति। गेंद को वापस करेंगे जो बॉल गोपाल जी प्रसाद उच्च विद्यालय को पार करके जो गेंद गई थी उसे जल्दी से जल्दी वापस करेंगे और जलेबी खाएंगे कमेंट्री बॉक्स के पास आकर। आपको गेंद में कुछ भी परिवर्तन करना है तो आप एम्पायर से कहलाएंगे। गोगा जिनसे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, देखते हैं क्या कारनामा करके दिखाएंगे गोगा। गोगा अपनी बॉलिंग मार्क पर तैयार। बहुत उम्मीदें हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपनी गेंद को लेकर। गोवा की पहली गेंद, एक बहुत ही अच्छी गेंद और पहले ही गेंद पर कैच उठा है। बहुत बढ़िया विकेट। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे गेंदबाज और गोगा के आते हुए विकेट मिला है। अपनी एक्सपेक्टेशन पे पूरे खरे उतर रहे हैं गोगा। पहली ही गेंद पर विकेट मिला है गोगा को। इस ग्राउंड पर काफी पॉपुलैरिटी मिल रही है गोवा को। पॉन्टिंग जो ग्राउंड पर आ रहे हैं, अगले विकेट के रूप में पॉन्टिंग आ चुके हैं ग्राउंड पर। गेंद से परेशान लग रहे हैं बल्लेबाज। हालांकि रन तो आप लोग मार ही रहे हैं। गोगा वापस से अपनी अगली गेंद को लेकर तैयार। बहुत डैशिंग नजर आ रहे हैं। दूसरी गेंद गोवा की, एक अच्छी गेंद लेकिन वाइड करार दी है एम्पायर ने। वापस से डालनी होगी गोवा को ये गेंद। पॉन्टिंग जो कि बल्लेबाजी करने आए हैं, गोवा की दूसरी गेंद, एज लगा है। एक अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन स्लिप में। गोवा की तीसरी गेंद, एक अच्छी गेंद लेकिन सीधा खेल दिया है। सीधा ये शॉट मिलेगा 4 रन। 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5वां ओवर प्रगति पर और गोगा ने वापस से कुछ फील्ड सेटअप करा है और अपनी अगली गेंद को लेकर वापस। पॉन्टिंग जो कि समझ नहीं पा रहे हैं गोवा की गेंद। काफी ही रोमांचक ये मुकाबला हो सकता है।
गोवा की अगली गेंद। पॉन्टिंग जिन्होंने कट करा है, गैप में तो जा रही है गेंद, अच्छी फील्डिंग। अभय से काफी उम्मीदें होंगी टीम को। ओपनिंग आए हुए थे और नजरें गड़ाई हुई है पिच पर, क्या इस गेंद पर लंबा प्रहार करेंगे? जी नहीं, गोगा ने बहुत ही अच्छी अपनी ओवर डाली है जिसमें इन्हें पहली ही गेंद पर विकेट मिला। अभय और पॉन्टिंग परेशान। गोगा के काफी ज्यादा फैंस नजर आ रहे हैं इस ग्राउंड पर। यहां के विराट कोहली जैसे गोवा को सम्मान मिल रहा है। हालांकि पॉन्टिंग काफी प्रेशर में, देखते हैं क्या इस ओवर में पॉन्टिंग कुछ अपना प्रेशर रिलीज करेंगे। बॉलर ने पंकज, जो कि सिक्स ओवर को लेकर पॉन्टिंग के लिए आगे बढ़ते हुए। एक अच्छा शॉट मारने का प्रयास, हवा में मार दिया है और मिलेगा विकेट पॉन्टिंग का। वापस से पहली ही गेंद पर विकेट। खुशी खुशी में गेंद को ही छोड़ दिया है इन्होंने, बाउंड्री लाइन से बाहर गई है लेकिन कोई बात नहीं। दर्शक गेंद को वापस करेंगे ग्राउंड पर। पंकज जी ने वापस पहली गेंद पर विकेट मिला। हताश नजर आ रही है। हताश नजर आ रही है बल्लेबाजी की टीम। अगले बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। अगले बल्लेबाज का नाम जानना चाहेंगे। अतीश, अतीश जो अगले बैट्समैन के रूप में आए हैं। देखते हैं अतीश क्या कर पाएंगे। काफी उम्मीदें होंगी अतीश से, हालांकि अगली बॉल को लेकर आगे एक स्लोअर वन प्लेस करा है, बहुत ही अच्छा कवर की दिशा में। जो लड़का गुम हुआ था वो अभी भी काफी उत्साहित नजर आ रहा है। फील्ड प्लेसमेंट, अच्छी स्ट्रेटेजी दिख रही है गेंदबाज के द्वारा। पंकज अपनी अगली गेंद को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। लंबा प्रहार करने का प्रयास, लेकिन सीधी ही कीपर के हाथ में गई और वाइड का इशारा। लड़न जी जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड अंपायर है, एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं और हमेशा ही एक्टिव रहते हैं।
कुल 58 रन हो गए हैं 3 विकेट के नुकसान पर और छठा ओवर प्रगति पर। पंकज वापस लौटने के लिए देखेंगे क्या वापस से सेम प्रहार करने की कोशिश होगी अभय की। देखिए कोशिश तो वही थी लेकिन एज लगा है और सीधी ही पीछे गई है गेंद, कोई रन नहीं। पंकज वापस से अभय के लिए बहुत ही तेज तरीके नीचे रह गई, लंबा करने का प्रयास था इसे। ओवर की समाप्ति, गोगा के हाथों में गेंद, वापस से गोगा। हालांकि काफी उत्साहित है सानी बसंतपुर की जनता आज गोगा को देखने के लिए अपने अगले ओवर पे चले गए हैं गोगा। गोगा के चलते ही पिछली बार यादवपुर की टीम ने फाइनल का मुकाबला जीता था और गोगा लंबा प्रयास लेकिन सीधे ही कीपर के हाथों में गई है गेंद और वाइड का इशारा। हालांकि गोगा इतने अच्छे गेंदबाज है कि एक वाइड से तो इनको फर्क कोई पड़ना नहीं चाहिए। अपनी वापस से अपनी पहली कट करने का प्रयास था लेकिन पीट सीधा कीपर के हाथों में गेंद गई है। अच्छा कमबैक गोगा का। अतीश शॉर्ट गेंद खड़ी हो गई है, गोगा को मिला इसका दूसरा विकेट। चमकते नजर आ रहे हैं गोगा, एक शिखर धवन के जैसा सेलिब्रेशन दिखाते हुए। विवेक का सेलिब्रेशन काफी अतरंगी। जहां गोगा चमकते नजर आ रहे हैं इस ग्राउंड पर। नेक्स्ट बैट्समैन ने सचिन, बॉन्डिंग तो पहले ही चले गए थे, उनके बाद सचिन आए हैं। देखते हैं क्या कारनामा करके दिखाएंगे सचिन। गोवा के लिए पानी वापस से आ चुका है। गोवा फील्ड प्लेसमेंट करते हुए हमारे लोग बल्लेबाजी को ही ज्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन गोवा के फैंस हैं यहाँ। एक लंबा प्रहार करने की कोशिश, शॉर्ट लाइन की दिशा में गई थी गेंद लेकिन कैच छिटक गया है। आप लोग गोगा के साथ तो ऐसा ना करें। रन नहीं हुआ का? रन हुआ? गोगा का एक भी विकेट मिस नहीं होना चाहिए।
यहाँ इतने फैंस है गोवा के जिनकी गिनती करना मुश्किल है और दिल टूटे हैं इस गेंद पर। और गोवा के फैन का दिल टूट रहा है भाई, तोड़ने की जरूरत नहीं है। गोवा काफी चतुर, चालाक और तेज माइंडेड गेंदबाज। गेंद की स्पीड इतनी है कि बैट्समैन पढ़ नहीं पा रहे हैं सही ढंग से। और एक बार फिर गोवा राइट हैंड ओवर द विकेट लेकर एम्पायर को दिलदार क्रॉस करने के बाद फिर एक बार काफी अच्छी गेंद उछाल लेते हुए गेंद को सम्मान दिया। खुद गोवा ने गेंद को उठाया, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर 65। 4 खिलाड़ी का आउट होने। हालांकि शुरुआती झटके लगते हैं इस ग्राउंड पर, ये कोई नया बात नहीं, लेकिन यहाँ पर संभाल कर खेलना होगा टाइम टीम को। और काफी अच्छी गेंद, सीधे गेंद चले गए बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। काफी खूबसूरत शॉट कहा जाएगा यहाँ पर विशाल के द्वारा। और यहाँ पर दोनों ही एम्पायर पानी लेकर जाइए, 3-4 टोल लेकर जाइए। और यहाँ पर ड्रिंक ट्रॉली रोहित कुमार लेकर गए हैं। और एक बार फिर न्यू बॉलर के रूप में गेंदबाजी करने के लिए शायद पंकज को गेंद थमाई गई है। हालांकि पिछले बार का हीरो रहे थे यहाँ पर 2022 में जो मैच हुआ था फाइनल का, गोवा और पंकज हीरो रहे थे इस ग्राउंड के। कमर तोड़ दी थी स्टाइल पॉइंट अपराध की और विजय प्राप्त किए थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर पंकज ही बैट बॉलर। यस, विशाल विकेट कीपर है जो कि पंकज 20 या 25 कदमों के लंबा रन अप के साथ राइट अप राउंड द विकेट। और काफी अच्छा शॉट कमेंट्री बॉक्स की ओर खेला है। यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद दौड़ गेंद को उठाते थ्रो करते तब तक दोनों खिलाड़ियों ने छोड़ मतलब 1 रन पूरा किया। 19 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 70। 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद जबकि प्रगति पर है 8वां ओवर। कहा जाता है किश्ती हदे तूफान से निकल सकती है, बात बिगड़ी हुई हो फिर से बन सकती है। हौसला रखे, इरादे को न बदले, तकदीर तो कभी भी बदल सकती है, तकदीर तो कभी भी बदल सकती है। यहाँ पर हौसला बनाकर रखना है काला पिपरा टाइगर्स के खिलाड़ियों को और अच्छे शॉट का चयन करें। हालांकि पंकज दोनों ही काफी जबरदस्त टीम है इस वक्त। पंकज अपने अगली गेंद के साथ तैयार, दौड़ना पर के एम्पायर लर्नर क्रॉस करने के बाद और फिर एक बार काफी अच्छी गेंद, स्लो गेंद थी, पहले ही बाला चला दिया था। हालांकि वाइड का इशारा एम्पायर लर्नर के द्वारा। इस तरह से रनों में एक और बढ़ोतरी और बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 71। और लर्नर जो एम्पायरिंग और दिलदार अपनी नजरें जमाए हुए हैं इस वक्त। और पंकज रफ्तार के जादूगर कहे जाते हैं पंकज और गोवा। और फिर एक बार की सही गेंद, वाइड का इशारा एम्पायर लर्नर के द्वारा। तो इस तरह से रनों में एक और इजाफा और बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 72। 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद जबकि 8वां ओवर प्रगति पर पंकज के द्वारा। पंकज एक बार फिर अपने अगली गेंद के साथ तैयार, अपने बॉलिंग रन पर जाते हुए 8वें ओवर में अगली गेंद के साथ तैयार है, जबकि सामना कर रहे हैं विशाल।
सॉरी सचिन पॉइंटिंग चले गए हैं शायद। सचिन की बारी है। सचिन देखते हैं कहां तक अपने टीम को ले जाते हैं। हालांकि पंकज काफी ऐसी गेंद गेंद को उठाकर शुरू करते तब तक दोनों खिलाड़ियों ने फिर एक बार छोर बदला। 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 73। और पंकज अपनी अगली गेंद के साथ तैयार। दौड़ना पर उनके पैरों को क्रॉस करने के बाद और काफी ऐसी गेंद उछाल लेते हुए गेंद थी, लेकिन बैट और बॉल का कोई संबंध नहीं। बाकी का काम किया विकेट कीपर विशाल ने। अभी भी स्कोर 73। 4 खिलाड़ी का आउट होने के बाद जो कि प्रगति पर है 8वां ओवर। बल्लेबाज अभय जो ओपनिंग जोड़ी के रूप में आया था अभी भी क्रीज पर यहां पर मौजूद है और 33 रन बनाकर काफी अच्छा बल्लेबाजी कर रहे हैं यहां पर अभय। पंकज काफी अच्छा गेंद, वहां पर खतरा हो सकता हो। यहां पर उनके हाथ से गेंद ड्राइव लगाया विशाल ने। और उनके हाथ से गेंद छिटकी। अभी भी ये स्कोर 73। 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद काफी तेज गेंद जा रही है, कभी धीमी गेंद जा रही है। पढ़ना बहुत ही मुश्किल है बल्लेबाज के लिए। हालांकि अभय ओपनर बल्लेबाज के रूप में आए थे, अभी तक ग्राउंड के बीच में उपस्थित हैं और बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभय काफी एक समझदार खिलाड़ी हैं। हालांकि पंकज अपने अगली गेंद के साथ और फिर व्हाइट का इशारा एम्पायर लॉर्डन के द्वारा। फर्स्ट बाउंस है, फर्स्ट। और पंकज दर्शक काफी खामोश, देखते हैं खामोश कितने देर तक रख पाते हैं ये टीम। और फिर एक बार काफी शानदार शॉट लॉन की तरफ खेला है, वहां पर खिलाड़ी विवेक मौजूद। गेंद को उठाकर थ्रो करते तब तक दोनों खिलाड़ियों ने फिर एक बार छोर बदला। 1 रन पूरा किया और इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर क्या पहुंचा 75। 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद जबकि पंकज के द्वारा 8वां ओवर प्रगति पर और सचिन सामना करेंगे पंकज का। दौड़ना पर रन किए 25 से 30 रनों के लंबा रन अप के साथ और ये हिट। बता दें कि कल इसी ग्राउंड पर सेमीफाइनल का पहला मुकाबला आकाश 11 हियादपुर बनाम गौरव 11 पहाड़पुर के बीच खेला जाएगा। पंकज काफी अच्छी गेंद, फिर एक बार हाथ से गेंद छिटकी विशाल की। खेल बाकी है और रन बनाने हैं। एक 129 कोई लंबा लक्ष्य नहीं है। यदि बैट्समैन अच्छे से यहां पर बल्लेबाजी करेंगे ये स्कोर को प्राप्त भी कर लेंगे। कोई लंबा लक्ष्य नहीं है इस ग्राउंड के लिए। शायद भोगा फिर आ रहा है। विवेक जो पहले गेंदबाजी कराए थे 2 ओवर और विवेक शायद अपने स्पेल का 3रा ओवर लेकर आए हैं। दर्शकों में एक बार फिर उत्साह और फिर गोगा के फील्ड में परिवर्तन हुआ।
लॉन्ग ऑन से लॉन्ग ऑन की ओर भेजा गया है उनको, और फिर सामना करेंगे विवेक का, और फिर एक बार लेके जाने खेलने का प्रयास किया, और एम्पायर का इशारा वाइट का, दिलदार का, इस वाइट के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 76, 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद। और एक बार फिर विवेक अपनी अगली गेंद के साथ राइट आर्म ओवर द विकेट अभय के लिए, और फिर एक बार उठाकर खेलने का प्रयास, लेकिन निचले किनारे पर गेंद लगे, वहां पर लोग मौजूद दौड़कर फील करते, तब तक उनके पैर से गेंद टकराकर बाउंड्री लाइन को छू गई। 4 रनों के लिए, और इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 80, 4 खिलाड़ी के आउट होने के बाद जबकि 9वां ओवर प्रगति पर। और एक बार विवेक अपनी अगली गेंद के साथ, यदि अभय है कोई मुश्किल नहीं, विवेक अपनी अगली गेंद के साथ फिर एक बार उठाकर खेला है सीधे गेंद गोपाल जी प्रसाद उच्च विद्यालय के ऊपर 6 रनों के लिए, और इस 6 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 86 रन। अभय अभी 44 रन बनाकर खेल रहे हैं यहां पर। गेंद जीत के पास है, ग्राउंड के अंदर भेज दें। 2 गेंद उतर गया है, और एक बार फिर विवेक अपनी बॉलिंग मार्क से अपने यानी 2 गेंदों पर संधान 2 बाउंड्री जोड़ चुके हैं अभय, और अपने 44 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर खेल रहे हैं अभय। अब देखना है ये भी अपना और शतक पूरा कर पाते हैं या नहीं। हालांकि एक बार फिर अपने स्ट्राइक रोटेट करने के बाद विवेक और फिर एक बार उठाकर खेलने का प्रयास किया, लेकिन बाकी करने काम किया विकेट कीपर विशाल ने। अब विवेक अपने अगली गेंद के साथ, और फिर एक बार बीट किया यहां पर विवेक ने अभय को, और 4 गेंद हो चुकी है अभय की, और शेष 2 गेंदें हैं। देखते हैं 2 गेंद में कितना रन बनाते हैं, अपना और शतक पूरा कर पाते हैं या नहीं। और हैट्रिक चौका या हैट्रिक विकेट पर मुकेश बाबा की तरफ से काफी अच्छी गेंद, सॉरी हैट्रिक छक्का या हैट्रिक विकेट पे मुन्ना कुमार चौबे की तरफ से 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। हैट्रिक विकेट या हैट्रिक छक्का पे मुन्ना कुमार चौबे की तरफ से 500 रुपये का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। और काफी अच्छी गेंद उछाल लेते हुए गेंद थी, उनके सिर के पास से गेंद निकल गई। बाकी काम किया थर्ड मैन पर खड़े खिलाड़ी ने। ओवर की समाप्ति इस तरह से 9 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 86, यानी 1 चौका और 1 छक्का लगने के बाद अपने आप को संभाला यहां पर विवेक ने, और 4 विकेट 4 बॉल जो है डॉट कराए। सॉरी, ये स्कोरर में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है। अभय 38 रन बनाकर हमें खेलना है ग्राउंड पर, और 12 रन दूर है अर्धशतक से अपने। संदीप कुमार भी स्कोरिंग कर रहे हैं और लाइव भी चला रहे हैं। उनके तरफ से अभी खबर आया है कि 38 रन बनाकर खेलना है, और फिर लाइव की ओर बढ़ते हुए बॉलर धीरज, और काफी अच्छी गेंद, 9 लुक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर कमर से गेंद टकराई। बाकी काम किया विकेट कीपर विशाल, जो खुद कैप्टन है यादवपुर टीम के। कोई रन नहीं, अभी भी स्कोर
धीरज सचिन के लिए एक अच्छी स्लोअर यॉर्कर जो कि सीधा ही पीछे गई है, रनआउट का चांस बना हुआ था। भाई मेरा ला एम्पायर से कुछ बात कही जा रही है कमेंट्री बॉक्स में। एम्पायर लटन अगली गेंद अभय के लिए, प्रहार करने का प्रयास, अभय पीठ ही करते जा रहे हैं। शुरुआत से ही अड़े हुए हैं अभय, लेकिन हर बार इन पर प्रेशर बन रहा है और हर बार प्रेशर हटा भी रहे हैं, लेकिन अभी वापस से प्रेशर। अच्छी बैटिंग, मिले हैं 4 रन, गैप में लगाया ये शॉट। कुल 91 रन हो चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद फुल टॉस के नो लुक शॉट, ओवर की समाप्ति हुई है। अभय काफी ही अच्छी गेंदबाजी करते करते अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे हैं। कल का शानदार मुकाबला देखना ना भूलें, जो गौरव 11 पहाड़पुर को नाम आकाश 11 हयातपुर। पहला सेमीफाइनल मुकाबला जो कल 11 बजे तक खेला। यादवपुर गोपालगंज की टीम 6 ओवरों में कुल 107 रन चाहिए टारा पिपरा की टीम को। हालांकि ये कुछ ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं है, हमारी छोटी बाउंड्री है और आप लोग बना सकते हैं ये स्कोर अगर टिके रहे तो। पंकज वापस से आए हैं। अभी एलेक्स जमाल जो है काफी हीटर बैट्समैन है, अभी उनका आना बाकी है। हालांकि सचिन इस वक्त स्ट्राइक पर होंगे और पंकज अपने खेल का तीसरा ओवर ले पाए। राइट हैंड राउंड द विकेट है, पैर क्रॉस करने के बाद काफी अच्छी गेंद। बार बार ये नो लुक शॉट खेलने का प्रयास कर, लेकिन गेंदबाज उनसे कहीं ज्यादा चतुर है और ये रिटायर आउट हो रहा है। एम्पायर है वहां पर, आप लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है। जो एम्पायर का डिसीजन होगा वो सर्वमान्य होता है। नाम क्या भैया? शाहजहां। नहीं आएगा भाई, इधर आउट हुए हैं। अब वो बैट्समैन आ नहीं सकते हैं दोबारा बल्लेबाजी करने के लिए। राउंड रिटायर शहजाद, पंकज का सामना करेंगे शहजाद। गोगा का भी 2 ओवर बाकी है, हालांकि पंकज शहजाद सामना करेंगे और काफी उछाल लेते हुए गेंद थी।
फर्स्ट बाउंस बल्ले से लगा है 4 रन। शायद शाहजाद है, बल्लेबाज शाहजाद, ठीक शाहजाद। और इस तरह से आते आते शानदार चौका जड़ा और सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर भेज दिया। गेंद को 4 रनों के लिए और इस 4 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर जा पहुंचा 100। और काफी अच्छी गेंद रंजीत के पास से गेंद निकल गई, उनके हाथ के पास से सीधे चली गई बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। यानी इसी प्रकार की शॉट की जरूरत है। पिपरा टाइगर्स टीम को इसी प्रकार की शॉट की जरूरत है। शाहिद अली गेंद को दे दो, शाहिद अली यहां पर भी गेंद को ग्राउंड के अंदर भेज दो। शाहिद अली 2 गेंद, 1 गेंद शाहिद अली। पंकज काफी अच्छी गेंद, भोजपुरी ठीक। अब भोजपुरी में कुछ देर कमेंट्री चली। गेंदबाज पंकज अपना बॉलिंग मार्ग पर वापस जाते हुए और चल बल्लेबाज अपना बॉलिंग मार्ग से एम्पायर फील्डर के क्रॉस को लेकर बाद साजा उठा के खेलते हुए लॉन्ग ऑन पर वहां खिलाड़ी मौजूद पर विवेक और इनका विकेट के पतन हो गई और अपन विकेट गवा के पवेलियन वापस जा कौन शाहजाद। ये नहीं आते आते शानदार दूगो चौका बोले के बाद लागो भागी है रोड के तो पोछो लगा दिया, लेकिन अपन विकेट गवा के पवेलियन वापस जा कौन शाहजाद और ऊपर स्थान लेने के लिए आ रहा दौरान एलेक्स जमाल। देखा जाता है कि एलेक्स जमाल खातरनामा तौर एक ग्राउंड पर, जबकि बहुत ही चर्चित बल्लेबाज जाना जाना एलेक्स जमाल बहुत दिन से क्रिकेट खेल रहा था और एक बार फिर एक ग्राउंड पर उनका स्वागत करते हार्दिक अभिनंदन और ग्राउंड के बीचों बीच प्रवेश करता एलेक्स जमाल स्ट्राइक पर हुई और नॉन स्ट्राइक पर अभय जवान की ओपनर बैट्समैन के रूप में आए रहा और अभी तक ग्राउंड पर जवान। हालांकि बॉलर अभी पंकज काफी तेज गेंदबाजी और चतुराई से गेंदबाजी करता है जमाल, काफी बढ़िया गेंद, लेकिन वहां पर खिलाड़ी के पहुंच से गेंद रहा नहीं तो एक विकेट के पतन हो रहा। विकेट 6 विकेट खत्म हो चुका बा। ओवर 11 ओवर के समाप्ति के बाद टीम का स्कोर है 105। होगा 3 ओवरों में 2 ओवरों में 36 रन देकर 2 विकेट मिले। गोगा अपने अगले ओवर को लेकर अब है जो कि ओपनिंग ही आए हुए थे अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे हैं। और गोगा एक लंबा प्रहार करने की कोशिश, 1 रन ही बचे हैं। शतक में अगर अब अर्धशतक लगा लेते हैं तो इस टूर्नामेंट का 3रा अर्धशतक होगा। हालांकि गोगा अपनी अगली गेंद को लेकर आ गया, बहुत ही तेज तरीन गेंद छाती को क्रॉस करके सीधा कीपर के हाथ में। बहुत ही धारदार गेंदबाजी है गोगा का 3रा ओवर। गोवा की अगली गेंद अभय के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेल दिया है और अर्धशतक। अभय जो कि ओपनिंग आए हुए थे और अभी तक ग्राउंड पर टिके हुए हैं। 54 रन
बोला भी आवे ने आपको अपना बॉलिंग मार को फिर चल मारना दौड़ो एम्पायर लौटने को आगे बढ़ा के बाद मस्त सेकंड स्लिप के स्थान पर खेला वहां खिलाड़ी मौजूद बनाना उठा के गेंद के थ्रो को लन तब तक दोनों खिलाड़ी के कोनो मौका ना लगे रन ले ली और अभी भी अपना क्रीज पर मौजूद बना दोनों बल्लेबाज अभय जॉन की ओपनर बल्लेबाज के रूप में आयरलैंड अभी तक ले ग्राउंड पर मौजूद बना हालांकि अपन 50 साइड पूरा कर ले बना चौवन बना कर खेला तरंग भोगा के देखा तो निकाल पड़ता नहीं और फिर एक बार उठा के मारने की कोशिश को यहाँ लेकिन उनका पहुंच से गेंद बाहर होला और बाकी काम को यहाँ विकेट कीपर विशाल जब काफी अच्छा विकेट कीपिंग को रहमान विशाल गोगा के साइड में तबियत खराब बाटे फिर भी गेंद ना फेंक रहा दौड़ा चलो अपना बॉलिंग मार से एम्पायर लॉन्डन क्रॉस कर फिर एक बार खेले बान अब है गेंद 4 रन फेंक और 4 रन चल भी गई और 4 रन के साथ स्कोर भी पहुंच गई 115 रन लागता कि अब मैच में कोई जान नहीं बस छाका जब लगे तब दर्शक के मजा आई छाका जब नहीं लगा तो दर्शक शांत मन में बैठल बना हालांकि एलेक्स जमाल काफी चर्चित खिलाड़ी बना और बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहा है एलेक्स जमाल देखो बनी क्या करत रही ग्राउंड पर अभी देखल बाकी बा स्कोर पहुंच गई बा 115 रन और रन मारे के बाद 12 ओवर की समाप्ति के बाद और भोगा के काफी यहाँ सपोर्टर ज्यादा बना भोगा के हालांकि विवेक अपन स्पेल के अंतिम ओवर साइड लेके चलल बड़ा राइट आर्म राउंड द विकेट फेंकियन विवेक जबकि एम्पायरिंग पर मारन वहां पर नॉन स्ट्राइक छोर पर तीरदार के क्रॉस पहले के बाद एलेक्स जमाल हेलीकॉप्टर उड़ा है लेकिन बढ़िया से ना उड़ा है और चल गई नॉमन के तरफ और वहां पंकज मौजूद बनन गेंद के थ्रो कैलन तब तक दोनों खिलाड़ी छोड़ बदल के 1 रन पूरा करलन और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ गई हो गई 116 रन और फिर पंकज अपना अगला गेंद के साथ 2 रन पर रन कोइलन एम्पायर की क्रॉस कोइला के बाद अभय खातिर अभय उठा के खेल रहे रन सीधे लामा के ऊपर से 6 रन खातिर आई 6 रन के साथ बढ़ गई स्कोर दिलदार भाई आई 6 रन के साथ 100 कितना स्कोर 122 रन हो गई बा और फिर एक बार नीचे रहो गेंद अभय के बाला से गेंद जो भी ले होगे ग्राउंड के भीतर भेज दे काफी रोमांचक मुकाबला होता मात्र 12 रन की जरूरत बा 21 गेंद में और शानदार शॉट खेल रहे बड़ा उनको ट्रीटमेंट के लिए बाहर भेज दिया जाए विनय जी यहाँ पर उपस्थित आप लोग साइड हो जाइए आप लोग नहीं रहे वहां पर दर्शक बंधुओं से आग्रह है आप लोग साइड हो जाइए आप लोग साइड हो जाइए आप लोग नहीं रहे वहां पर यहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी को चोट लग गया था बॉल से चोट आप लोग साइड हो जाए पानी लेके जाए आप लोग साइड दर्शक बंधुओं से आग्रह है कि आप लोग साइड हो जाए इसलिए हम बोलते हैं कि आप लोग बाउंड्री लाइन से थोड़ा सा दूरी पर रहे ताकि चोट वोट नहीं लगे और सब लोग आगे बैठने का प्रयास कर रहा है आप लोग ग्राउंड के अंदर आ जाइए जो भी खिलाड़ी है अपना खेल को जारी रखें समय काफी निकल चुका है और यहाँ पर लाइट का कोई व्यवस्था नहीं है डॉक्टर साहब वहां पहुंच गए आप लोग अपने अपने स्थान पर चले जाइए जो भी दर्शक बंधु है वहां पर आप लोग अपने अपने स्थान पर चले जाइए वहां पर जो ट्रीटमेंट के लिए है पहुंच गए हैं आप सभी भाई बंधुओं से आग्रह है दर्शक बंधुओं से आप लोग साइड हो जाए भैया अगर आवाज सुना तो आप लोग साइड हो जाइए
मैच के शुरू को वहां से हवा जाने दीजिए, कम से कम उनको ऑक्सीजन मिलने दीजिए भाई। आप लोग चारों तरफ से घेर लीजिएगा तो कैसे रह पाएंगे, और घबरा जाइए। मैच को चालू किया जाए, दर्शक बंधु आप लोग साइड हो जाए, ग्राउंड के बीच में नहीं टहले। 6 था, छक्का 4 था। ठीक है, 4 रन काटिएगा और बढ़ता हुआ स्कोर जहां पहुंचा है। अब ये मैच में रोमांचक है तो मामा के छोटे लग गए। गोवा में पहुंचे हैं वहां, हालांकि गोवा को फील्डिंग करनी है वहां। अगली गेंद अब एक मिनी हेलीकॉप्टर नचाया, लेकिन ग्राउंडेड ही गई है गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में। दर्शकों से अनुरोध है कि पीछे पीछे हो जाएं आप लोग। विवेक एलेक्स के लिए एक बहुत ही तेज तरीन गेंद जो सीधा ही कीपर के हाथ में गई है। ओवर की समाप्ति। विवेक ने हटाओ ना, कैलकुलेट कीजिए। कितना रन कितना हुआ है? मात्र 18 गेंद में 77 रन बनाना है। मात्र
30 के 31-32 के एवरेज मारे थे। मारेगा 9 राउंड। भाई बॉलर ना मैं क्या बॉलर क्या हो 4 रन हुआ है ना। छियासी रन मरना हो 86 भैया 7 बॉल बाकी है। फोर्टी 43 मारना है भाई 43 मारिए तो ना जीती और
26 रन। बना भाई, बना।